एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो चैप्टर है वह देश कौन सा है। चैप्टर 4 क्लास 6। सबसे पहले हम लोग जो बुक में प्रश्न उत्तर दिया गया उसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं इसको सॉल्व कर चुकी हूँ, पढ़ के बता देती हूँ समझा के। का संसार के लोगों को सबसे पहले किसने जगाया। संसार के लोगों को सबसे पहले भारत देश ने जगाया। संसार के लोगों को सबसे पहले शिक्षित करते हुए किसने सुधारा। भारत देश ने संसार के लोगों को सबसे पहले शिक्षित करते हुए सुधारा। तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी कौन कहलाए। तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी गौतम, कपिल, पतंजलि कहलाए। ओके, उसके बाद आपका है, इसमें देखिए व्याकरण से आपका क्वेश्चन है। नीचे लिखे शब्द से नए शब्द बनाइए। जय से विजय, पराजय, अजय। खुश से खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी। काल से अकाल, भूतकाल, वर्तमान काल। मान से अपमान, सम्मान, अभिमान। कला से कलाकार, कलाकृति, वास्तुकला। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग से नर्क, अलौकिक से लौकिक, सुगंध से दुर्गंध, शिक्षित से अशिक्षित, सभ्य से असभ्य, सेवक से मालिक या फिर स्वामी भी लिख सकते हैं आप। ओके, उसके बाद फिर आपका है निम्नलिखित शब्दों के निर्देश अनुसार तत्सम तद्भव रूप लिखे। ओके, नींद का क्या होगा। तत्सम शब्द निद्रा। घर का गृह, पत्ता का पत्र, काम का कार्य। और सत्य का तत्सम शब्द सच। आम्र का आम, शत का 100, चंद्र का चांद। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के उचित तत्सम शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही है वो आपको, जो तत्सम शब्द है उसको आपको टिक लगाना है। का रात का क्या, किस में टिक लगेगा। रात्रि। सूरज का आपका सूर्य। आँख का नेत्र। मोर का मयूर। ओके, उसके बाद है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को गद्य से बदलिए। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे। तो गद्य रूप इसका क्या होता है। जिसके फल, कंद, अनाज और मेवे बहुत रसीले हैं। वाल्मीकि, व्यास जैसे जिसमें महान कवि थे। गद्य रूप इसका क्या होगा। जिसमें वाल्मीकि और व्यास जैसे महान कवि थे। 36 कोटि भाई, सेवक सपूत जिसके। तो इसका गद्य रूप जिसके 36 करोड़ भाई, सेवक और सपुत्र हैं। ओके, अब इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग नोटबुक में सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग करते हैं मौखिक प्रश्न का। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या प्रश्न किया है। तो कविता में कवि ने प्रश्न किया है कि वह देश जो संपूर्ण विश्व में अपनी प्राकृतिक सुंदरता, उस देश में जन्म लेने वाले महापुरुषों अनेक आदर्शों का ज्ञान करता है, वह कौन सा देश है। यह प्रश्न करता है कविता जो है, कविता में कवि ये प्रश्न करते हैं। ओके, अब दूसरा खा। हिमालय को किसके समान बताया गया। हिमालय को भारत देश के मुकुट के समान बताया गया है। गा, किसने अपना राज्य पिता के आदेश से छोड़ दिया। भगवान श्री राम ने अपना राज्य अपने पिता के आदेश से छोड़ दिया। सुधा की धारा कौन बहा रहा है। सुधा की धारा नदियाँ बहा रही है। रत्नेश क्या धो रहा है। रत्नेश निरंतर भारत का चरण धो रहा है। लिखित प्रश्न। भारत किसकी गोद में बसा है। भारत मनमोहिनी प्रकृति के गोद में बसा है। उसके बाद भारत के चरण कौन धो रहा है। भारत का चरण रत्नेश धो रहा है। ओके, देश में उत्पन्न होने वाले फलों, मेवों और अनाजों का स्वाद कैसा है। देश में उत्पन्न होने वाले फलों, मेवों और अनाजों का स्वाद रसीला है। घा, कालिदास किस देश के कवि थे। कालिदास भारत देश के कवि थे। दधीची किस लिए प्रसिद्ध है। दधीची अपनी दानी के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत की धरती को कौन और कैसे सींचता है।
हिमालय पर्वत से गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ अपने पावन व पवित्र जल से खेतों में सिंचाई करके अनेक प्रकार के फल उगाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की धरती को नदियाँ अपने जल की अमृत धारा बहाकर सींचती हैं। ओके, उसके बाद खा, जगदीश का दुलारा किसे कहा गया और क्यों? जगदीश का दुलारा भारत देश को कहा गया क्योंकि भारत देश में अन्न और धन के भंडार भरे हुए हैं। अनेक प्रकार के खनिजों से यह समृद्ध है। अपने आकृत भंडारों की वजह से भारत संसार में शिरोमणि है। फिर आपका गा क्वेश्चन है, कवि ने श्री कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं बताई? कवि ने श्री कृष्ण की विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण विद्वान होने के साथ ही वीर योद्धा व एक योगी भी थे। वे अपने समय के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध की सारथी बनकर ही पांडवों की विजयश्री दिलाई थी। उसके बाद है घा, कवि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर कौन दे सकता है? कवि द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर वही लोग दे सकते हैं जो लोग निष्पक्ष न्याय करने वाले हैं और उनके मन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है। वे समाज में सीधे रास्ते पे चलते हैं। उनके मन में किसी के प्रति भी किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। वे ही मनुष्य कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सारे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो चुका। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, बाय।